तर या ठिकाणी मात्र नक्कीच आपण पाहतोय 4 महत्वपूर्ण धावा धावफलकावरती आल्यात. आकाश प्रतीक ठाकूर बाद झालाय, ही गोष्ट मात्र तुम्हाला इथून विसरावी लागेल. आणि या दरम्यान मात्र आपण पाहतोय सन्माननीय पाहुण्यांचं काही क्षणातच हे दोनही मान्यवर आपल्याला या व्यासपीठावरती नक्कीच पाहायला मिळतील. खऱ्या अर्थानं आज या व्यासपीठावरती अनेक दिग्गज मंडळी मात्र आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतील आणि त्यांचं शुभागमन काही क्षणातच या ठिकाणी होणार आहे. जाऊया थोडंसं मैदानाच्या दिशेने, कारण क्रिकेट देखील महत्वाचं आहे. तमाम क्रीडा रसिक आता मात्र आतुरता या ठिकाणी लागले जाते की एकता संघ कितपत धावा मध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला रोखणार, कारण प्रतीक ठाकूर नावाचं वादळ या ठिकाणी शमलंय. प्रतीक ठाकूरला फारशी चमकदार कामगिरी करता आली नाहीये. स्वस्तामध्ये प्रतीक ठाकूर बाद झाल्यानंतर जबाबदारी मात्र विनोद भिल्ल आणि त्याच्या समवेत जर आपण पाहिलं तर फलंदाज यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये किशन इन ॲट नंबर 3. तो बिल्कुल प्रवीण सर, यहाँ से बल्लेबाजों को रोक कर रखने का काम यहाँ पर परिपूर्ण निभाया जा रहा है गेंदबाजों के माध्यम से. लेकिन पहले ओवर की समाप्ति के बाद लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम आदित्य प्रिया जय मल्हार ए, लॉस ऑफ द 1 विकेट 6 रनों के निजी स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. तो नए गेंदबाज गणेश, इनके हाथों में गेंदबाजी की कमान थमाई जाएगी एकता स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के माध्यम से. तर या ठिकाणी रामदास शेवाळे प्रतिष्ठान कळंबोली यांच्या माध्यमातून मात्र विकेट हॅट्रिकसाठी तब्बल 1000 रुपयांचं पारितोषिक. इथे मात्र विकेट काढण्याचा प्रयत्न, यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून हा चेंडू फाईन लेग रिझर्व मध्ये जातो. शॉर्ट फाईन लेग रिझर्व मध्ये हा चेंडू अडवला जातोय. पहा अमित पाटील मैदानाच्या आतमध्ये काय कमालीची एनर्जी दाखवत आहेत. मागच्या सामन्यामध्ये देखील अगदी याच प्रकारचा चेंडू अडवला होता. जर हा चेंडू या ठिकाणून स्किट झाला असता तर कमीत कमी 4 धावा धावफलकावरती येऊ शकले असते. आकाश नक्कीच बिल्कुल यहाँ पर सर ये खतरे की घंटी एक बार फिर विनोद के लिए बजी जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ लैंडिंग हुई वहां पर. विनोद सेफ अपने अपने जोन में. तो चलिए गणेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर. बल्लेबाज किशन इस वक्त स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे. कोई बड़ा प्रहार, कोई तीखा प्रहार आना जरूरी है इस प्रतियोगिता में, इस मुकाबले में. तो बिल्कुल जिसकी मैं तारीफ को बात कर रहा था उसी प्रकार का स्ट्रोक वहां पर आया. बल्लेबाजों ने महज अपना अपना छोर बदला. 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ टीम की रन संख्या इस वक्त 8 के पायदान पर पहुंचती हुई. लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम आदित्य प्रिया जय मल्हार ए. नक्कीच या ठिकाणी एकंदर जर आपण विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये आक्रमक सुरुवातीसाठी आदित्य प्रिया संघ ओळखला जातो. प्रतीक ठाकूरचं बाद होणं आणि त्यानंतर मात्र संघातील येणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूवरचं मानसिक दडपण या मैदानावरती पाहायला मिळते. एकता संघाला प्रदीर्घ अनुभव आहे कळंबोली क्रिकेटचा. असे खेळाडू या मैदानात आपल्याला पाहायला मिळतात. आदित्य देशमुख असेल, अजिंक्य खटकाळ असेल, अमित पाटील असतील. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर या संघामध्ये अजय हा गोलंदाज असेल. या गोलंदाजांमध्ये, या खेळाडूंमध्ये ती क्षमता आहे की या सिच्युएशन मध्ये कशा प्रकारचा खेळ मैदानावरती साकारायचा. यावेळेस मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू वळवला जातोय आणि प्रॉपर टायमिंग. इथे मात्र चेंडू थांबणार नाहीये. सीमा रेषा ओलांडताना 4 धावा. चौकार. बाहुनी मौका हा मारलाय चौका. आदित्य प्रिया सुपर मार्केट प्रोप्रायटर दीपक शेठ चव्हाण यांचा सणसणीत चौकार. तर आकाश या ठिकाणी आपण पाहिलं पारितोषिक देखील आलंय. 3 षटकारांसाठी, सलग 3 षटकारांसाठी 2100 रुपये आणि सलग 3 चौकारांसाठी 1100 रुपयांचं पारितोषिक सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण साहेब आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक लिमिटेड यांच्याकडून. तर 1000 रुपयांचं पारितोषिक मात्र आपण पाहतोय सन्माननीय संतोष गायकवाड यांच्या माध्यमातून देखील. या ठिकाणी बॅक टू बॅक दुसरा चौकार आलाय. येस, आदित्य प्रिया सुपर मार्केट प्रोप्रायटर दीपक शेठ चव्हाण यांचा सणसणीत चौकार. तो बिल्कुल प्रवीण सर, देखा आपने जैसे इनामी राशि लगाई गई, लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े प्रहार, 2 चौके जड़े गए. ये तीसरा चौका अगर जड़ते हैं तो माननीय श्री दीपक शेठ चौहान इनके माध्यम से 1100 रुपए की इनामी राशि इस खिलाड़ी को प्रदान की जाएगी. क्या ये चौका इनके बल्ले से आएगा, ये देखना काफी उत्साही और रोमांचक होगा. गणेश की अगली गेंद सामना करेंगे. फिर एक बार बल्लेबाज विनोद के लिए इनामी राशि 1100 रुपए की है इस गेंद पर चौका जड़ने पर, क्योंकि 2 चौका लग चुका है. इसकी हैट्रिक पूरी करते हैं तो 1100 रुपए की इनामी राशि हमारे मेहमानों की तरफ से माननीय श्री दीपक शेठ जी चौहान इनके माध्यम से दी जाएगी. तो चलिए गणेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर विनोद के लिए. इस बार ड्राइव जरूर की है वहां पे खिलाड़ी, यहां पर कोशिश जरूर की थी लेकिन हाथों से ये कैच ड्रॉप हुआ. जीवन दान मिला
हालांकि हैट्रिक नहीं पूरी हुई, लेकिन यहां पर मिलता हुआ एक जीवनदान विनोद जैसे खिलाड़ी को। क्या ये सही साबित होगा टीम एकता स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए? नक्कीच या ठिकाणी आकाश, जर आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये जी ताकद लावणं गरजेचं होतं पहिल्या विकेटसाठी, ती विकेट मिळाल्यानंतर मात्र थोडासा रिलॅक्स आपल्याला एकता संघ पाहायला मिळाला. खऱ्या अर्थानं तुम्हाला रिलॅक्स कोणत्याही क्षणाला होता येणार नाही. केवळ 3 षटकांची ही लढत आहे आणि 3 षटकांमध्ये 18 धावा जरी धावफलकावरती आल्या ना तरी तो सामना निर्णायक ठरू शकतो, कारण ही क्रिकेटमधली अनिश्चितता आहे. त्यामुळे एकता संघानं, मी म्हणेन की जे जिकरीचे प्रयत्न पहिला खेळाडू बाद होण्याच्या अगोदरचे जे प्रयत्न होते ते प्रयत्न मात्र कुठेतरी ढिसाळ आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळाले. तो बिल्कुल इस बार थोड़ा सा दिशा यहाँ पर काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, गेंद अंदर की तरफ आई और यहाँ पर ओवर की समाप्ति। तो बिल्कुल जैसे कि कहा आपने कि सुकून ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इस ओवर में जरूर देखने को मिली। 3 ओवर के इस मुकाबले में 2 बड़े प्रहार आए, विनोद के बल्ले से 2 चौका जरूर चढ़ा, लेकिन इस तरह की तर नक्कीच या ठिकाणी आकाश, जर आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये संपूर्ण ताकद झोकली गेली होती अजयच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. त्यानंतर मात्र आपण पाहिलं की दुसऱ्या षटकामध्ये थोडासा रिलॅक्स पाहायला मिळाला. त्याचा फायदा उचलला फलंदाज विनोद बिल्लानं, मिस्टर ICPL. आणि एकंदर धावसंख्येचा विचार केला तर 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावफलकावरती मात्र धावा आल्या 17. एक गडी बाद 17 धावा धावफलकावरती. 8.5ची सरासरी आतापर्यंत राखली गेली आहे. आदित्यप्रिया संघाचा जर आपण विचार केला, प्रत्येक ठाकूर मैदानाच्या आतमध्ये आला. खेळाडूंसमवेत या ठिकाणी चर्चा सल्ला मसलत विचार विनिमय केला जातो, पुढील रणनीती आखली जाते. दोनही विस्फोटक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. इथून काय रणनीती असणार आहे? कमीत कमी 10 ते 15 धावा जरी अंतिम षटकामध्ये आल्या तर एका मजबूत स्थितीमध्ये आदित्यप्रिया संघ आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळू शकतो. परंतु जी क्षमता, जी ताकद, जो जिद्द, जी चिकाटी पहिल्या षटकामध्ये दाखवली गेली एकता संघाकडून, दुसऱ्या षटकामध्ये कुठेतरी ढिसाळ बॉडी लँग्वेज पाहायला मिळाली. परंतु इथे मात्र तुम्हाला ती जिद्द, ती चिकाटी, ते प्रयत्न, ते शर्तीचे प्रयत्न तुम्हाला मैदानावरती पुन्हा एकदा दाखवावे लागतील. पहिलं युद्ध तुम्ही जिंकलंय, नाणेफेक हरल्यानंतर सुद्धा गोलंदाजी करण्याची तुम्हाला संधी मिळाली. पहिलं युद्ध तुम्ही जिंकलं, त्यानंतर प्रतीक ठाकूरला बाद केलं, त्या ठिकाणी देखील तुम्ही वर्चस्व प्रस्थापित केलं. अंतिम षटकामध्ये कमबॅक करा, म्हणजे या सामन्यावरती तुमची पकड ही मजबूत असू शकते. आकाश, तो बिल्कुल सर यहाँ पर प्रकड़ निर्माण करनी बहुत ही जरूरी होगी, लेकिन यहाँ से बल्लेबाजों के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करते नजर आएंगे। गेंदबाज आदित्य देशमुख, एक स्टाइलिश प्लेयर ऑफ कोलंबोली के नाम से जिन्हें संबोधित किया जाता है, वही खिलाड़ी एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर खुद अपना जिम्मा उठाए, अपनी टीम का गेंदबाजी मार्ग पर आए। तो पहली गेंद पर हालांकि 2 रन जरूर खर्च किए हैं, लेकिन विनोद अभी भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने की प्रयत्न लगातार जारी है। इस बार उठा के खेलने की कोशिश है, लेकिन यहां पर सफलता मिलती हुई गेंदबाज को। गेंद और बल्ले का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता हुआ गेंद गई सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में। देखिए प्रवीण सर, आता हुआ एक और डॉट गेंद और एक समस्या निर्माण करती हुई टीम आदित्य प्रिया जय मल्हार ए टीम के लिए। आकाश, या ठिकाणी जर पाहिलं एक गोष्ट नक्कीच मी लक्षात आणून देऊ इच्छितो की या अगोदर जर आपण पाहिलं आदित्यनं 2 सामन्यामध्ये 2 षटका फेकली आणि दोनही षटका LIG एंड कडनं. परंतु या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या गोलंदाजाचा एंड बदलला गेलाय. एंड जरी बदलला असला तरी गोलंदाजीची लय, गोलंदाजीची दिशा, गोलंदाजीचा टप्पा मात्र आपल्याला तोच पाहायला मिळतोय जो मागील 2 सामन्यांमध्ये पाहायला मिळाला. म्हणजे जी कामगिरी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून करणं अपेक्षित होतं ती कामगिरी आदित्य या मैदानावरती देखील करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बिल्कुल जो कार्य है वो परिपूर्ण निभाते नजर आ रहे हैं गेंदबाज आदित्य देशमुख, वो भले ही एंड वो किसी तरफ का भी हो। चलिए गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर आदित्य देशमुख किशन के लिए लॉगन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। जब तक खिलाने आएंगे गेंद के ऊपर 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग जरूर होगी और यहां से देखते ही देखते अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना चोर 2 बार बदला, यानी कि 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पर 22, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम आदित्य प्रिया जय मल्हार स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी, यहाँ पर बड़ा प्रहार जरूर नहीं आ रहा प्रवीण सर, लेकिन उसके बदौलत एकेरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश स्कोर कार्ड में लगातार जारी रखा है दोनों बल्लेबाजों ने। नक्कीच एकेरी दुहेरी धावेनं धावफलक खालता ठेवण्याचं काम आतापर्यंत केलं गेलंय, परंतु अंतिम षटकामध्ये स्लॉग ओव्हर हाणामारीचं षटक, किमान 1-2 मोठे फटके या ठिकाणावर येणं गरजेचं आहे आदित्य प्रिया जय मल्हार संघासाठी. तो फटका, इथून मात्र मोठा फटका खेळण्याचा मानस दाखवला गेला, चेंडू पूर्णपणे मिस केलाय, चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि पंचांचा इशारा, फलंदाज बाद. आणखी एक फलंदाज गमावलाय आदित्य प्रिया जय मल्हार संघानं.
नेहमी उत्कंठावर्धक होतात. याच मैदानावरचा पहिल्या दिवसातील तिसरा सामना आपण पाहिला. 36 धावा लक्ष उभारलं गेलं होतं आणि त्या 36 धावा डिपेंड केल्या गेल्या होत्या. आजच्या दिवसाचा पहिला सामना आपण पाहिला. तर या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत मात्र आपण या ठिकाणी करणार आहोत. तर आजच्या पहिल्या सामन्यामध्ये देखील अवघ्या 32 धावा डिपेंड केल्या गेल्या हे चित्र मात्र आपण पाहिलं. इथे मात्र 18 चेंडू 25 धावा डिपेंड केल्या जाणार की एकटा संघ एकतर्फा या 25 धावा धावफलकावरती उभारणार. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं काही क्षणातच. तत्पूर्वी जाऊयात आपण व्यासपीठाच्या दिशेनं. या ठिकाणी सत्कार स्वागत सोहळा मात्र मान्यवरांचा व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवरांचा स्वागत सोहळा या ठिकाणी केला जातोय. तर या ठिकाणी व्यासपीठावरती ज्या मान्यवरांचं शुभागमन आपण पाहतोय, पनवेल महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय श्री अनिलजी भगत साहेब यांचं स्वागत करण्यासाठी या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा जमीर शेख साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय अनिलजी भगत साहेब नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका यांचं मात्र आपण यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. पहा, पनवेलचा सर्वांगीण विकास हे ध्येय उद्दिष्ट आणि जनसामान्यांचा प्रश्न सोडवण्याचा जो पायंडा या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून उचलला गेलाय. सन्माननीय अनिलजी भगत साहेब नगरसेवक यांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत सन्मान केला जातोय. त्यानंतर मी जमीर शेख साहेबांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय नितीनभाई पाटील साहेब नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका यांचा देखील आपण यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. माईची उबदार शाल, सुगंधाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची कोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन साहेबांचा मात्र या ठिकाणी यथोचित स्वागत सन्मान केला जातोय. आलेल्या पाहुण्यांचं या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि त्यानंतर मात्र आपण पाहतोय ज्याचं व्यासपीठावरती काही क्षणापूर्वी शुभागमन आपण पाहिलं. खऱ्या अर्थानं एक अतिशय संवेदक, रात्रंदिवस आपल्या डोळ्यांमध्ये तेल घालून जे आपल्या भारताच्या सीमेचं रक्षण करतात, अतिसंवेदनशील क्षेत्रामध्ये 24 तास ऑन ड्युटी असतात. सन्माननीय सचिन विनायक जाधव साहेब, इंडियन आर्मी. नुकतीच त्यांची पुलवामा या ठिकाणी पोस्टिंग होते आणि पुलवामातील पोस्टिंग कंप्लीट करून आज मात्र ते आपल्या कळंबोलीमध्ये आलेत. पहा, कळंबोलीतील एक असा चेहरा मित्रांनो. टाळ्या असू द्या, जोरदार टाळ्या. नक्कीच आपल्या भारताचा गर्व इंडियन आर्मी. यावेळेस आपल्या व्यासपीठावर आपण पाहतोय सन्मान करताना आमचे प्रमुख आयोजक, जमीर भाई शेख यांच्या माध्यमातून. नक्कीच आज आपण आपल्या घरामध्ये सुरक्षित आहोत, कारण देशावरती आपले जवान डोळ्यात तेल घालून 24 तास पहारा देत आहेत आणि म्हणून आज आपल्या घरामध्ये आपण सुरक्षित आहोत. तर नक्कीच जोरात आवाज द्या भारत. खूप खूप आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत साहेब आपलं. तर जाऊयात सामन्याकडे. धन्यवाद डीजे. तो चलिए चलते बीच मैदान के ऊपर चालू मुकाबला आदित्य प्रिया जय मल्हार ए स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली बनाम एकता स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के बीच चालू मुकाबला 24 रन बनाकर 25 रनों का लक्ष्य रखा है एकता स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के सामने. तो इस प्रकार इस लक्ष्य को कैसे पार करने में सक्षम नजर आएगी टीम एकता स्पोर्ट्स, ये देखना काफी देखनीय होगा. तो प्रतीक ठाकुर गेंदबाजी मार्ग पर पहली ओवर लेकर स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज आदित्य देशमुख उनका साथ देने के लिए अजिंक्य. तो चलिए इस दूसरे सत्र का पहला गेंद, पहली ओवर प्रतीक ठाकुर के हाथों में. बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह दोनों ही टीमों में लगातार बना हुआ होगा कि कौन होगा विजेता, कौन सी टीम होगी जो जाएगी आइस आमदार चषक 2022 के मेगा फाइनल में. ओहो, लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी. लेकिन यहां पर अंपायर का इशारा, दोनों हाथ समांतर करते हुए दंडित करेंगे 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड के अंदर. बिल्कुल भी किसकी पर बिल्कुल अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन. कॉपरेट करना है प्लीज सभी टीमों ने. अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन. प्रतीक ठाकुर, विनोद
तो चलिए प्रतीक ठाकुर एक बार फिर गेंदबाजी मारकर पहला गेंद अतिरिक्त के स्वरूप में फेंका गया, लेकिन एक बार फिर प्रतीक ठाकुर तैयार आदित्य देशमुख के लिए। आदित्य देशमुख आज के दिन में एक सफल बल्लेबाज ठहरे, लेकिन इस बार हवा में गेंद का पीछा करते हुए खिलाड़ी, लेकिन गेंद जाती हुई वन बाउंसी मारेगा पर दन दनाता हुआ 4 रन। तो बिलकुल षटकारांसाठी यावेळेस मात्र संतोषजी गायकवाड साहेबांकडून मात्र 1000 रुपयांचं पारितोषिक आले फलंदाजांसाठी. तो बिल्कुल यहां से आता हुआ पहला चौका टीम एकता स्पोर्ट्स क्लब कलमुली के लिए। तो काफी बढ़िया प्रदर्शन आज के संपूर्ण सत्र में, पूरे प्रतियोगिता में आज के दिन में दिल जीत लिया इस बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी के माध्यम से। एक बार फिर काफी बढ़िया स्ट्रोक ऑफसेट के रीजन में खेला गया, वहां पर महज 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 रनों के साथ टीम की रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पर 6 रन। 2 गेंद के बाद पहली गेंद अतिरिक्त के स्वरूप में फेंकी गई थी, दूसरे गेंद पर जबरदस्त प्रहार आदित्य के बल्ले से आता हुआ, उसके बाद महज 1 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए। तो यहां से 2 गेंदें और 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो प्रतीक ठाकुर एक बार फिर तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार प्रतीक ठाकुर, बल्लेबाज अजिंक्य के लिए। अजिंक्य इस बार अपील जरूर की थी, लेकिन अंपायर ने पूरी तरह नकारा। लेकिन यहां पर आता हुआ एक डॉट गेंद बीट कराने में कामयाबी मिलती हुई गेंदबाज प्रतीक ठाकुर को। तो आज के दिन में अजिंक्य ने भी काफी दमदार पारी के लिए संपूर्ण दिवस में एक लाजवाब प्रदर्शन बल्लेबाजी के माध्यम से यहां देखने को मिला। शुरुआती दौर से दोनों ही बल्लेबाजों ने प्रभावशाली बल्लेबाजी करके एक निर्णायक क्षण तक आ पहुंचे। इस बार ऑफसाइड के रीजन में खोद कर निकाला इस स्ट्रोक को, गेंद जाते हुए ऑफसाइड के रीजन में 4 रनों के लिए। कहीं ना कहीं टीम की रन संख्या अब जा पहुंची दूसरी अंक पर, यानी कि 10 के पायदान पर। अजिंक्य एक बार फिर पटकी हुई गेंद पंच करना चाहते थे, लेकिन अंपायर हमारी तरफ जरूर मुड़ेंगे, दंडित करेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता अतिरिक्त के स्वरूप में। एक एक्स्ट्रा आपको इस संपूर्ण प्रतियोगिता से बाहर ले जाएगी, यानी कि तीसरा नंबर आपको प्रदान करेंगे ये आमदार चषक 2022। तो बिल्कुल प्रतीक ठाकुर एक बार फिर अजिंक्य के लिए। इस बार हवे में गेंद जरूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी अजिंक्य, बिग विकेट बैक टू द पवेलियन। तो बिल्कुल यहां पर पहला विकेट है, एक बड़ी मछली अपने जाले में फंसी, जो आज के संपूर्ण दिन में इस प्रतियोगिता में एक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम की रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। 5 गेंदों के बाद लॉस ऑफ द 1 विकेट। टीम एकता स्पोर्ट्स क्लब कलमुली कहीं ना कहीं प्रतीक ठाकुर ने कमबैक करने की कोशिश जरूर की। अजिंक्य आज के दिन में जो लय भरी बल्लेबाजी कर रहे थे सभी टीमों के समक्ष, उस बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया प्रतीक ठाकुर। एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर फकरू के लिए पंच कर दिया इस गेंद को ऑफसाइड के रीजन में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए।
राजू की पहली गेंद काफी हल्के हाथों से खेला ऑफसाइड के रीजन में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। तो मैच दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला, बाकायदा जानते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 12 गेंदे और 10 की जरूरत थी, अब समीकरण 11 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता होगी टीम एकता स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। एक बार फिर फकरू, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर पंच कर कर वो 4 रन बटोरे थे अपने टीम के लिए, वही बल्लेबाज एक बार फिर स्ट्राइकिंग हेड पर सामना करेंगे राजू का। राजू टू फकरू, तो काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर संपर्क किसी भी प्रकार का नहीं होता हुआ बल्ले से यहाँ पर बीट कराते हुए गेंदबाज है राजू, बल्लेबाज फकरू जैसे बल्लेबाज को। तो बिल्कुल यहाँ से लगाम लगाने की कोशिश जरूर होगी। समीकरण 10 गेंद और 9 की आवश्यकता। राजू एक बार फिर फकरू के लिए, क्या फकरू इस पर कोई प्रहार करेंगे या नहीं? इस बार कैलकुलेशन भरा क्रिकेट, यहाँ पर सूझबूझ वाला क्रिकेट बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। बाकायदा जानते हैं कि रनों की संख्या कम है, गेंदों की संख्या ज्यादा, तो इकीरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है और एक एक करके लक्ष्य की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। तो चलिए आदित्य देशमुख एक बार फिर स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे। एकता स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली इस वक्त एक मजबूत स्थिति में, लेकिन ऐसे निर्णायक क्षण में गेंदबाजी भी आपकी दमखम भरी होनी चाहिए। तो राजू एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, आदित्य देशमुख ऑफसाइड के रीजन में किया हुआ पंच इस गेंद को, खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर आएंगे दोनों बल्लेबाजों ने काफी आसानी से 2 रन चुरा लिए। तो इसी 2 रनों के साथ रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पर 19 के पायदान के ऊपर, लॉस ऑफ द 1 विकेट। समीकरण अब यहां से बदलता हुआ 8 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता होगी एकता स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। तो बिल्कुल इस मुकाबले को अगर छक्के से समाप्त करते हैं तो संतोष जी गायकवाड़, माननीय श्री संतोष जी गायकवाड़, इनके माध्यम से 1000 रुपए की इनामी राशि दोनों ही खिलाड़ियों के लिए है। तो बिल्कुल कैलाशवासी अक्षय साहिल स्पोर्ट्स कलम्बोली कप्तान से गुजारिश होगी कि आइए, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो चलिए, क्या इस मुकाबले को 6 मारकर खत्म करेंगे उस प्राइज के लिए? लेकिन नहीं, इस बार बल्लेबाज के ऊपर हावी होते नजर आएंगे गेंदबाज राजू। इस बार बीट कराने में कामयाबी मिलती हुई गेंदबाज राजू को। कहीं ना कहीं यहाँ पर कमबैक करने की कोशिश जारी है। समीकरण अब यहां से 7 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता। 19 के पायदान पर अभी भी टीम एकता आराम फरमाती नजर आ रही। क्या वो छक्का आएगा इस मुकाबले में? रोमांच के लिए इस मुकाबले को क्या छक्के से समाप्त किया जाएगा? स्टाइलिश प्लेयर ऑफ कलम्बोली इस बार कोशिश जरूर की थी, अवसर के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग, और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट 2 रन चुराने में कामयाब। तो यहां से 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या इस वक्त 21। अब समीकरण 6 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल अब होंगे स्ट्राइक एंड पर फकरू। यहां से इस मुकाबले में कौन करेगा जीत की तरफ प्रस्थान, कौन पहुंचेगा मेगा फाइनल में? कैलाशवासी शाम्स अक्षय स्पोर्ट्स साहिल स्पोर्ट्स कलम्बोली, ये टीम जो पहले से इंतजार कर रही है मेगा फाइनल में, कौन होगी वो टीम जिसके साथ भिड़ेगी? एक तो चलिए अंपायर स्वप्निल जी, तो चलिए इस मुकाबले को एक और 4 चांद लगाते हुए हमारे मान्यवर संतोष जी गायकवाड़, अगर इस मुकाबले को चौके से समाप्त करते हैं फकरू तो 500 रुपए की इनामी राशि। समीकरण 6 गेंदे 4 की आवश्यकता, छक्का लगाते हैं तो 1000 और चौका लगाते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए ये एटीएम खुले किए गए हैं इस वक्त हमारे संतोष जी गायकवाड़। आज सुबह के सत्र से इस प्रतियोगिता में हमारा साथ देने के लिए दे रहे हैं और आज इस संपूर्ण प्रतियोगिता में उनका भी काफी अहम योगदान रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल लाइव
फकरू स्ट्राइक एंड पे नए गेंदबाज विनोद के हाथों में थमाई गई है गेंद। 6 गेंदे, जीत के लिए 4 की आवश्यकता। सामना चालू ठेवायचा, सामना चालू ठेवायचा. आज आपण पाहतोय की संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये भारतीय जनता पक्षाने, फक्त महाराष्ट्रात नव्हे प्रवीण सर, तर आज भारताच्या पटलावरती भारतीय पक्षाने जो दबदबा निर्माण केलाय, यामध्ये एक खारीचा वाटा या व्यक्तिमत्वाचा देखील आहे. आज आपण जर पाहिलं प्रवीण सर, तर एक वटवृक्ष बनून राहिला हा व्यक्तिमत्व. त्याच्या पारंब्या जर पाहिले तर आज भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून सातत्याने युवकांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, परंतु आज हे व्यक्तिमत्व आपल्या व्यासपीठाला लाभणं खऱ्या अर्थानं खूप मोठी गोष्ट. तो बिल्कुल यहाँ से अब समीकरण बदलता हुआ, अब यहाँ से महज 4 गेंदे और 2 रनों की आवश्यकता होगी. फकरू ऑन अ स्ट्राइक, जिनके बल्ले से एक चौका जरूर आया था. इस बार महज कट किया, लेट कट, गेंद गई सीमा रेखा पार और यहाँ से एकता स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली इनटू द फाइनल्स. निश्चित स्वरूपाने आपण पाहू शकता प्रवीण सर, यावेळेस मात्र हा सामना मात्र जिंकला तो म्हणजे अजिंक्य आणि त्याचबरोबर आदित्य यांच्या संघाने, अर्थात एकता संघाने कौतुकास्पद ओपनिंग पेअर सुरू केली आणि तिथून जर पाहिलं तर विजयाचा घौडदौडी सातत्यामध्ये ठेवली. आणि निश्चित स्वरूपाने आपण पाहतो की सर टॉस 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 करायचं, चला टॉस करायचंय. अजिंक्य चला टॉस साठी या प्लीज, कारण की पुढील संघाचा संघाने इथे येऊन उपस्थित झालेला आहे, तर विनंती असेल की प्लीज टॉस साठी याला लवकरात लवकर विनंती असेल. तर नक्कीच पुढच्या सामन्यासाठी मी मायक्रोफोनवर आमंत्रित केलं आमचे गुरुवर्य